सर्व सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से इस सप्ताह के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये इस वीक को पैशन वीक कहकर पूरे विश्व भर में माना जाता है और मनाया जाता है। इस पैशन वीक की बातें मतलब प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर कलवरी क्रूस पर यरूशलेम से निकलकर यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद का जो सप्ताह है वो इसी को एक पैशन वीक कह के सारे विश्व भर में माना जाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दुख की बातों को हम देखते हैं और कई एक लोग प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्य को स्मरण करते हैं और परमेश्वर के उन बलिदान की बातों को स्मरण करते हैं। और परमेश्वर ने जो हर एक मानव जाति के लिए किए हुए एक एक बलिदान की बातों को हम स्मरण करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर बलिदान होना ये सारे मानव जाति को ना केवल पापों से छुड़ाने की बात थी, परंतु मानव जाति के किसी भी पाप को छोड़ने की एक बलि थी। या मैं इस प्रकार से कहूं, अभी हम आसानी से परमेश्वर के पास अपनी पाप की बातों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और पाप क्षमा की प्रार्थना कर कर उद्धारकर्ता के रूप में जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारेंगे, परमेश्वर हमें उसका पुत्र और उसकी संतान बनाने की उस बातों में परमेश्वर हमें लिए चलता है। इसी के लिए क्रूस की बातें जो है हमें इस प्रकार के बलिदान की बातों को भी सिखाती है। इसे हम अपने जीवन में समझने की जरूरी है। परमेश्वर की उस बलिदान को हम स्मरण करने की जरूरत है। वो हमारा महायाजक और उस महायाजक ने हमारे सारे विश्व के लोगों के लिए, भले ही किसी जाति का हो, वो सारे लोगों को परमेश्वर ने अपनी ओर खींचा और वो हमें अपने जीवन में बड़े कार्य करते। एक विशेष नए स्थानों को पाना, इस विषय की ओर मैं अपने ध्यानों को आकर्षित करना चाहता हूँ। टेकिंग न्यू टेरिटोरियस बोल के मैं इंग्लिश में इसको कहा, नए स्थानों को प्राप्त करना या नए स्थानों को पाना। प्राप्त करने की बजाय हम पाना कह के इसके ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि हम अब्राहम की संतान जब है। एक बात को मैं हमेशा याद करता हूं कि इसहाक को जब ये बात पता चली कि उसके अब्राहम ने जो कुएं लगाए थे वो सारे कुएं को फलिस्ती लोगों ने जो है बंद कर दिया है। मेरे प्यारो, आज हम अब्राहम की संतान होने के चलते हमारे जीवन में कई एक प्रकार के आशीष के कुएं जो है शैतान बंद करके रखता है। कई एक प्रकार के हमारे गलती के चलते या किसी भी प्रकार की बातों के चलते शत्रु जो है हमें किसी बड़े बड़े बातों में उस कुएं को, हमारे आशीष के और बढ़ोतरी के कुएं को बंद करना चाहता है या बंद कर देता है। परंतु जो चीज इसहाक ने की वो चीज हमें करने की आवश्यकता है। इसहाक ने क्या किया, पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से बताया गया है, जब उसे ये पता चला कि ये कुएं उसके बाप अब्राहम ने खोदे हुए हैं, बनवाए हैं, जिन्हें फलिस्तियों ने बंद किया था, इसहाक ने एक बात किया। इसहाक ने इस प्रकार से कहा, ये मेरे बाप ने कमाई हुई प्रॉपर्टी है, ये मेरे बाप ने कमाया हुआ चीज है और इसके ऊपर केवल और केवल मेरा ही अधिकार है और मेरा ही अधिकार रहेगा। इस बातों को वो समझा और उसने उस बंद किए हुए कुएं को फिर से खोदने के लिए चालू किया। और पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जैसे ही खोदते गया उसमें कुआं पानी लग गया। और रहोबोत की जो बातों को हम देखते हैं
वो यहाँ से ही देखते। मेरे प्यारों, मैं आज आपको एक विशेष इस बात की गहरी इसकी एक गहरी अध्ययन की बातों को मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। वो गहरी बात यह है कि शत्रु आपके आशीष के कुएं बंद कर सकता है, शत्रु आपके प्रॉस्पेरिटी के कुएं बंद कर सकता है, शत्रु आपके अभिषेक के शायद कुएं बंद कर सकता है, पर एक अधिकार को लेकर, परमेश्वर के द्वारा एक बड़े अधिकार को लेकर जब हम उसी बातों को अधिकार के साथ उस कुएं खोदने के लिए आज्ञा को देंगे, तो ना केवल हम अपनी खोई हुई आशीषों को पाएंगे, परंतु हम औरों के लिए आशीषित बनेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और उसी तरह से हमारे जीवन में हमें नए स्थानों को पाने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन काल में कई एक प्रकार के नए स्थानों को प्राप्त करने के लिए दौड़ने की ज़रूरत है, और उस नए स्थानों को प्राप्त करने हेतु हम काम करने की भी आवश्यकता है, जिसको हम और आप अच्छा से समझने की ज़रूरी है और जानने की ज़रूरी है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। एक वचन को मैं आपके सम्मुख में कह रहा हूँ इसी शीर्षक के अनुसार, नए स्थानों को प्राप्त करना, नए स्थानों को पाना। यहोशू का पत्री 1 अध्याय के 3 वचन को देखिएगा। यहोशू 1 अध्याय का 3 वचन, यहोशू 1:3। यहोशू उसके पहले अध्याय के 3 वचन को मैं पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, इस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, यहोशू को परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा को मिलती है। वो आज्ञा क्या है, इसके विषय में हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर उसे इस प्रकार से कहता है कि जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब तुम्हें देता हूं। परमेश्वर की इच्छा है कि हमें नए स्थानों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर चाहता है, या मैं इस प्रकार से कहूं कि परमेश्वर खुद हमें इस प्रकार से कहते हैं कि वो हमें नए स्थान देना चाहते हैं। वो हमें नए स्थान को देने की जरूरी बातों को करना चाहते हैं। प्रभु की ओर से हमें वो नए स्थान देने के लिए परमेश्वर खुद चाहते हैं। और एक वचन देखिएगा, मत्ती के 5 के 16वें वचन को देखिएगा। मत्ती का ये वचन जाना माना वचन है, मत्ती 5 अध्याय के 16वें वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 16वें वचन। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 5वें अध्याय के 16वें वाक्य में देखिए। मत्ती 5वें अध्याय 16वें वाक्य, वहां लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने पहाड़ी उपदेश में इस बातों को कहते हैं कि हमारा उजियाला और लोगों के सामने इस प्रकार चमकना चाहिए कि हमारे भले कामों को देखकर वे लोग हमारे स्वर्गीय पिता की प्रशंसा करने वाले बनने पाए, या हम इस प्रकार से इस बातों को जानने पाए कि परमेश्वर हमारे जीवन में हम इस प्रकार से भले काम करने पाए जिसके द्वारा हमारा पिता जो स्वर्ग में है उनकी प्रशंसा मिले। इसी के लिए जब हम इस नए स्थानों को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज को अवश्य जानना है कि परमेश्वर खुद हमें नए नए स्थानों में रखना चाहते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर हमें उस नए स्थानों में रखकर हमें एक प्रकार के एक उजाले को देना चाहते हैं, और वो उजाला औरों के सामने हमें प्रकट करने की जरूरी है, और औरों के सामने उस उजालों को हमें देने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा, जो स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है उनकी महिमा निरंतर होने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। और एक वचन
जो पहले पत्रस के 2:9 में लिखा हुआ है कि हमें क्यों इस प्रकार से नए स्थान को पाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा रोल जो है, इसको पत्रस इस प्रकार से कहते हैं 2:9 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यहाँ दूसरा भाग में लिखा हुआ है कि उसने हमें अंधकार में से ज्योति में इसीलिए बुलाया है ताकि हम उसके गुण को प्रकट करने पाए। यानी हमारा इस नए स्थान को प्राप्त करने का और एक जरिया है। क्यों हमें नए स्थान को प्राप्त करना है, तो उसका और एक कारण है कि उस परमेश्वर ने जिसने हमें अंधकार से निकालकर उजाले में लाया है ताकि हम उसके गुण को प्रकट करें। मतलब नए स्थानों को पाने की आवश्यकता में हम इस बात को समझने पाए कि हमारे अंदर परमेश्वर के वो गुण आने पाए, हमारे अंदर परमेश्वर की वो अद्भुत बातें आने पाए। जब हम इस नए स्थानों को प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर इस प्रकार की सारी बातें प्राप्त होती है जिसे हमें और आपको समझने की जरूरी है, जिसे हम जाने और समझने पाए। हमें स्थानों को पाने की क्यों जरूरी है, यानी हमें नए स्थानों को पाने की क्यों जरूरी है, या हमें उस नए स्थानों को प्राप्त करने की क्यों जरूरी है, इसके विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। पहली चीज, हमें इस नए स्थान को प्राप्त करना या नए स्थान को पाने की क्यों जरूरी है। पहला कारण है अंधकार के अधिकार को हराने। पहला कारण है अंधकार के अधिकार को हराना। हमें वो नए नए स्थान को क्यों पाने की आवश्यकता है, तो उसका पहला कारण है हमें अंधकार के स्थानों को अंधकार के अधिकार को हराना है। इफिसियों का पत्री उसके 6 अध्याय के 12वें वाक्य में देखिएगा। इफिसियों का पत्री 6 अध्याय के 12वें वाक्य में, इफिसियों का पत्री 6 के 12 में, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर पौलुस इस बात को स्पष्ट लिखता है कि हमारा ये युद्ध जो है लहू मांस से नहीं है, क्योंकि हमारा ये युद्ध जो है अंधकार के उन हकीमों से है। मतलब अंधकार की एक शक्तियां है जो हमें नहीं दिख सकती, दृश्य रूप से वो नहीं दिख सकती। इन सारी अंधकार की शक्तियों को हराने के लिए, वो अंधकार के अधिकार को या अंधकार की ताकतों को हराने के लिए हमें नए स्थान को प्राप्त करना बहुत ही जरूरी बात है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। इस विश्व में यीशु मसीह ने जब 3.5 साल की सेवकाई को की तो वहां पर उन्होंने इस प्रकार से कहा कि अभी जगत का सरदार निकाला जाता है, उसका मेरे ऊपर कुछ अधिकार नहीं। मतलब यीशु मसीह स्पष्ट रीति से इस बात को कह रहे थे कि इस जगत का अधिकारी शैतान है, और इस शैतान और उसके जो अंधकार के जो दूत है, अंधकार में फैलने वाले जो उसके जो दूत जो है या उसके जो सेना के लोग हैं, ये लोग अंधकार में लोगों के जीवन को बर्बाद करने के लिए, अंधकार के कई एक लोगों के जीवन को, आत्मिक जीवन को हो, उनके सारी बातों को बंद करने के लिए ये पर्याप्त रहने वाले लोग हैं। इसी के लिए यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, जगत को मैंने जीत लिया है। हमारे पास जो व्यक्ति है, जो इस संसार में रहने वाले से बड़ा व्यक्ति है, और वो प्रभु यीशु मसीह। इसी के लिए इस नए स्थानों को हमें पाने की क्यों जरूरी है, तो उसका पहला कारण यह है कि हमें अंधकार के हाकिमों को हराने के लिए, हमें इस अंधकार के हाकिमों को हराने हेतु
इस नए नए स्थानों को प्राप्त करने की बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है अपने सभी परिश्रम में सफल होने के लिए, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। अपने सभी परिश्रम में हमें सफल होने के लिए नए नए स्थानों को प्राप्त रहने की आवश्यकता है और जरूरी है। एक वचन को पढ़िएगा, यहोशू के पत्री उसके वही पहले अध्याय के 3 वचन को देखिएगा। उसमें लिखा हुआ है, यहोशू का पत्री उसके पहले अध्याय का 3 वचन, यहोशू का पत्री 1:3 में देखिएगा। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। वहां एक बात अवश्य हम समझने पाए कि खुद परमेश्वर इस बातों को चाहते हैं कि जिस जिस जगह पे हम जाएंगे वो जगह को हम काबिज करें, उस जगह के ऊपर उस जगह के आशीषों को हम प्राप्त करें। इसी के लिए हम जो परिश्रम करते हैं उस परिश्रम में हमें सफल होने के लिए नए स्थान को प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर ने, हम प्रभु के काम में या हमारी सारी बातों में जब हम परिश्रम करते हैं तो परिश्रम करने वाले का प्रतिफल भी हम पाने वाले बनने पाए। इसी के लिए मैंने इसहाक की वो बातों को आपके सम्मुख में रखना चाहा। इसी के लिए इस बात को हम समझने की आवश्यकता है कि जो हम परिश्रम करते हैं उस परिश्रम में पूरी रीति से सफल होने के लिए हमें नए स्थान प्राप्त करने के लिए जरूरी है। इस नए स्थानों को प्राप्त करने के लिए मैं 5 प्रकार के पी को उपयोग में ला रहा हूं। इस नए स्थान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नए स्थान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका 5 पी को मैं आपको कहना चाह रहा हूं। 5 पी जिसके द्वारा हम नए स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी बातों को हम और आप समझने पाए। सबसे पहला पी है पर्पस। यिर्मयाह का पत्री 29:11 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई है और वो सफल योजना इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे जीवन में एक पर्पस होना चाहिए कि इस प्रकार से इस बातों को मुझे प्राप्त करना है। और पर्पस, एक उद्देश्य के साथ अगर हम काम करेंगे तो हम अपने उद्देश्य में ना केवल सफल होंगे परंतु उस उद्देश्य के साथ काम करेंगे तो हम अपने स्थानों को अपने लिए प्राप्त करने वाले बनेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, एक उद्देश्य को रखते हुए हम जब इस स्थानों को प्राप्त करने का अधिकार को पाएंगे तो ना केवल हम इस स्थानों को प्राप्त करेंगे परंतु साथ ही साथ हम वो सारी चीजें जो हमारे लिए आवश्यक है उन सारी चीजों को भी प्राप्त कर पाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसी के लिए मैंने ये पहला पी को आपको कहा, पर्पस। दूसरा पी है प्रेयर। बाइबल में कई एक प्रकार के प्रार्थनाओं के उदाहरणों को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए प्रेयर के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। पुराने नियम का एलिया एक प्रेयर का उदाहरण है। नहीमिया, ऐसे कई एक प्रेयर के उदाहरण है। परंतु एक व्यक्ति की प्रेयर जो है एक अद्भुत प्रेयर है बोलकर हम देखते हैं। उस व्यक्ति का प्रेयर के बाद उसका ज्यादा जिक्र कहीं नहीं किया गया। हालांकि उस व्यक्ति का ज्यादा बाइबल में जिक्र नहीं किया गया परंतु उसकी प्रार्थना का जिक्र बहुत किया गया। वो व्यक्ति, उसकी मां ने उसे बहुत दुख के साथ प्रसव कर जन्म दिया था। वो अपने भाइयों से तुच्छ जाना गया परंतु जब उसे इस बात की पता चली कि मैं इस प्रकार से तुच्छ जाना गया हूं तो उसने इस प्रकार से एक प्रेयर किया। उसी प्रेयर को अद्भुत प्रेयर करते हैं। उस व्यक्ति का नाम है याबेस। याबेस के बारे में पहला इतिहास उसके 4 अध्याय में एक बात को आती है। पहला इतिहास उसके 4 अध्याय में अगर 9वें और 10वें वचन को अगर हम देखते हैं तो यहां पर ही याबेस की एक बहुत ही बड़ी प्रार्थना को हम देख पाते हैं। याबेस ने इस प्रकार से प्रार्थना किया था। पहला इतिहास 4 अध्याय
9वें और 10वें वचन में, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। 10वें वचन में देखिए, याबेस 10वें वचन में परमेश्वर से जो प्रार्थना करता है वो अर्थपूर्ण प्रार्थना है। आज हम नए स्थानों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी प्रार्थना भी एक अद्भुत प्रार्थना होने की आवश्यकता है। हमारी प्रार्थना एक स्पेशल प्रार्थना होने की आवश्यकता है। हमारी प्रार्थना एक अर्थपूर्ण प्रार्थना होने की आवश्यकता है। उस अर्थपूर्ण प्रार्थना को हम याबेस के जीवन में देखते हैं। उसने कहा, याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर से यह कहकर पुकारा, मतलब प्रार्थना किया। क्या पहली बात, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। याबेस ने अपने आशीष की बातों को परमेश्वर से कहा। याबेस ने अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से अपनी आशीष की बातों को कहा। दूसरा, मेरा देश बड़ा था, मतलब वो अपनी सीमाओं को बढ़ाने की भी बात करता है। तीसरा, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, मतलब वो परमेश्वर के हाथ उसके सदैव रहने की बात करता है। चौथा, बुराई से बचने की बात करता और वो ऐसा बचा रखता कि उससे पीड़ित ना होता, मतलब किसी प्रकार से पीड़ा उसके जीवन में ना आती। इस प्रकार की 5 अर्थपूर्ण बातें याबेस की प्रार्थना में लिखा। परंतु उसके दूसरे भाग में अगर हम पढ़ते हैं, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया। जब हम इस स्थानों को, नए स्थानों को प्राप्त करना चाहते हैं तो जब हम इस नए स्थानों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन की प्रार्थना जो है एक अर्थपूर्ण प्रार्थना होने की आवश्यकता है। इस अर्थपूर्ण प्रार्थना के द्वारा, जिस प्रकार से याबेस ने प्रार्थना किया, उसी याबेस की प्रार्थना की तरह ही हम एक अर्थपूर्ण प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करेगा। हम इस प्रकार से अपने जीवन में उस स्थानों को, नए स्थानों को प्राप्त करने वाले बनेंगे। तीसरा पी है पैशन। तीसरा पी जो है पैशन, मतलब हमारे अंदर एक जुनून या ज़ील होने की आवश्यकता है। एक वचन को देखिए, दानियल उसके 1 अध्याय के 8वें वचन को देखिएगा। दानियल 1 अध्याय के 8वें वचन, दानियल 1 अध्याय के 8वें वचन में, दानियल ने अपने मन में इस प्रकार की बातों को ठाना था कि वो चाहे कुछ भी हो, राजा का दिया हुआ भोजन खाकर अपने आप को वो कभी भी अशुद्ध करना नहीं चाहता था। मतलब दानियल के बारे में पहले अध्याय 8वें वचन को हम पढ़ेंगे। पहले अध्याय, दानियल 1 अध्याय 8वां वचन, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होने पाए, इसीलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना। देखिए, दानियल उसके माँ बाप को उसी के सामने शायद मार दिया गया होगा, क्योंकि यरूशलेम में चढ़ाई कर कर वहां के लोगों को, कुछ लोगों को एक बंदी गुलाम बनाकर दूसरे राज्य में लाया गया था। शायद उसके माँ बाप को वहां पर मार दिया गया और एक गुलाम बनाकर उसे एक दूसरे राज्य में लाया जा रहा है। और राज्य में लाने के बाद उस समय राजा जो है, उनका जिस प्रकार से रहना सहना वो राजा तय करेगा, वो राजा उनके रहने की बातों को, उनके खाने की बातों को तय करते थे। एक गुलाम बनाकर आया हुआ व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो खो चुका है, परंतु उसके अंदर परमेश्वर के लिए एक ज़ील थी। वो ज़ील या जुनून ये था कि वो राजा का भोजन खाकर अपवित्र ना होना पड़े। इसी के लिए 8वें वचन में वो लिखता है कि राजा का भोजन और दाख मधु पीकर अपवित्र ना होना पड़े। उस समय इस बातों को भी हम जानते हैं कि वो राजा जो है बाल देवताओं को पूजते थे, और बाल देवता को
वे उस बाल देवता को पूजने के चलते राजा का जो भोजन और दाख मुदो आता था, वे सब उस चढ़ाई हुई बाल देवता को चढ़ाकर फिर राजा के पास पहुंचाया जाता था। परंतु दानियल, उसने अपने मन में इस प्रकार से ठाना कि वो राजा का इस प्रकार का भोजन खाकर कभी भी अपने आप को वो अपवित्र नहीं करेगा। इसी को कहते एक जील, या इसी को कहते एक पैशन। इस प्रकार का पैशन हमारे अंदर आने की आवश्यकता है, और इसी प्रकार का पैशन अगर हमारे अंदर आएगा तो हम उस नए स्थानों को प्राप्त करने के लिए नजदीक जाएंगे। तीसरा पी, मैंने पहला पी कहा पर्पस, दूसरा पी प्रेयर, तीसरा पी पैशन, चौथी चीज है प्योरिटी या होलीनेस। यूहन्ना 14:30 को दिखाइएगा। यूहन्ना का समाचार 14:30 वचन को देखिए। यूहन्ना का समाचार 14:30 में देखिएगा। प्योरिटी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, 30वें वचन को देखिएगा। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यहां पर यीशु मसीह प्योरिटी की बातों को, मतलब हमें संसार से मेल करने की जरूरी नहीं। पहले पतरस 1:16 में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र है। और पहला यूहन्ना के 2 अध्याय 15-16 में लिखा हुआ है कि जगत में जो पाया जाता है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु जगत की ओर से है। और जगत हमें अपवित्र होने के लिए खींचता है, परंतु हम इस जगत में रहते हुए परमेश्वर के लिए प्योरिटी के साथ, परमेश्वर के साथ एकदम शुद्धता के साथ, परमेश्वर के साथ एकदम पवित्र जीवन बिताने के लिए अपने आप को सौंपेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में, वो परमेश्वर से हम वो चीजों को पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें उस स्थानों को पाने की बातें जो परमेश्वर ने हमारे की, उससे हम आसानी से पाने वाले बनेंगे। पांचवी और आखिरी बात है पावर। मत्ती के 12:29 को देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 12:29। मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय के 29वें वाक्य। या ऐसा कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। यहां पर बलवंत को बांधना मतलब एक पावर की बातें हैं। यहां तक कि हम प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8वें वचन में अगर हम देखते हैं, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे बोलकर लिखा हुआ है। मेरे प्यारों, हमारे पास हम बलवंत बनने की आवश्यकता है, ना शरीर में बलवंत होने का है, परंतु आत्मा में हम और ज्यादा बलवंत होने की आवश्यकता है। जब हम आत्मा में बलवंत होंगे, जब हम आत्मा की बातों में बलवंत होंगे, तो हम आसानी से जो है शत्रु के उस कार्य के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले बनेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस 5 पी को हम अपने जीवन में लागू करने के बाद उस स्थान को हम प्राप्त कर सकते हैं जो स्थान के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। उस स्थान को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। वो पहला पर्पस, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन हमारे जीने की आवश्यकता है। दूसरी बात है प्रार्थना का जीवन, अर्थपूर्ण प्रार्थना का जीवन। तीसरा, एक पैशन की आवश्यकता है। चौथा, एक प्योरिटी की आवश्यकता है। और पांचवा, एक पावर की आवश्यकता है। इस 5 पी को हम अपने जीवन में लागू करने के द्वारा हम नए स्थानों को हम आसानी से प्राप्त करने वाले बन सकते हैं। मेरे प्यारों, मेरी यही इच्छा है कि हम उस नए स्थानों को पाने,
आप और हम इन नए स्थानों को प्राप्त करने का अधिकार को पाए हुए हैं, और इस अधिकार को प्राप्त करना हमारे लिए एक बड़ी बात है। इसी बात को अपने जीवन में अगर हमें पूरा करना है तो हमें एक बात करना है, इस 5 प्रकार के पी को हमें समझना है और इस 5 प्रकार की पी को हमारे जीवन में लागू करना है, जिसके द्वारा हम उस नए स्थानों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। मेरी सदर आज यही प्रार्थना है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर उन्हें नए स्थानों को प्राप्त करने की वो ताकत देने पाए। परमेश्वर उन्हें इस नए स्थानों में प्राप्त करने के लिए एक ज़ील को देने पाए, और इस धुन के साथ हम अपनी सेवा में, अपनी व्यक्तिगत जीवन में अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े अद्भुत कार्य करने पाए। आइए प्रार्थना के साथ इसको खत्म। सेनानिधि प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदा बाप, हमें नए स्थानों को प्राप्त करने का एक अधिकार को दीजिए प्रभु। शत्रु के सारे हथियारों को नष्ट करते हुए हम उसे जीतने वाले बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी दया हमारे साथ हो, तेरा अनुग्रह हमारे साथ हो, तेरे कार्य हमारे साथ हो प्रभु, और तेरी बड़ी आशा और तेरे बड़े अनुग्रह की बात हमारे जीवन में हो। सहायता कीजिए और मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। आप ही की महिमा और स्तुति करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए।